अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर, जिसमें हमने सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पढ़ा था। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू जेंडर। हमने नाउन की बहुत ज़्यादा टाइप्स पढ़ी हैं और ये आज हम अकॉर्डिंग टू जेंडर लास्ट टाइप पढ़ रहे हैं। जेंडर बेसिकली क्या होता है हम इसको डिफाइन करते हैं। जो जेंडर होता है, जेंडर इज़ अ डिफरेंस ऑफ सेक्स। आइदर आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस, लड़का लड़की का जो डिफरेंस होता है मुज़क्कर मुअन्नस का, उसे जेंडर कहते हैं। और इसकी जो टाइप्स हैं नाउन की, 4 टाइप्स हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। कौन सी हैं? मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? जो मेल हो यानी मुज़क्कर हो। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? जो मुअन्नस हो। कॉमन जेंडर हो ये होता है कि जो हम मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो ना मुअन्नस हो ना मुज़क्कर हो। मसलन अक्सर ये चीज़ें होती हैं तो हमें तो नहीं ना पता कि ये मुज़क्कर है ये मुअन्नस है, तो वो फिर इस चीज़ में आता है। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि जिनके ज़रिए से हम मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है ना, हम याद तो नहीं ना कर सकते कि ये मैस्कुलाइन है इसका फेमिनाइन ये होगा। कुछ ठीक है हमें याद करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास रूल्स होंगे तो हमें उन्हें कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको इन रूल्स को याद रखना है, देन आप इजीली मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। अब जो पहला रूल है उसमें क्या होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मैस्कुलाइन भी डिफरेंट होता है, फेमिनाइन भी डिफरेंट होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको वो चीज़ें याद करना पड़ेंगी। कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेंगी और कुछ के लिए रूल्स होते हैं। मसलन अब आप यहाँ पर देखें, बॉय है तो उसका फेमिनाइन गर्ल है, बैचलर है मेड है, बोर सो बुल कौ, ये सारे कुछ हमारे पास क्या है? मैस्कुलाइन के फेमिनाइन है। इसमें जो मोस्टली हैं ये मतलब इनका डिक्टेशन का वोकैबुलरी का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनमें ये है कि आपके लिए ये वर्ड्स न्यू हो सकते हैं, तो आप अपनी डिक्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए वोकैबुलरी को आपको फिर ये चीज़ें याद करनी चाहिए। हमने वहाँ पर बोर और सौ पढ़ा, तो ये आपको मैं उनका डिफरेंस दिखा देती हूँ। आप देखें, जो ऊपर है सूअर है ये मैस्कुलाइन है, नीचे सूरनी है तो ये फेमिनाइन है। आगे मेल और फीमेल का, डियर और डो का, ठीक है, तो ये मेल है डो, और जो डियर है वो क्या है हमारे पास? फीमेल है। अच्छा, मैस्कुलाइन इसका आगे हॉर्स और मेयर का आपको दिखा दिया है, ठीक है। ऊपर ड्रोन मैस्कुलाइन है और बी फेमिनाइन है, मक्खी। डॉग और बिच, मोंक और नन। ये क्या होता है? मोंक और नन हमारे पास के राहिब होता है और राहिबा। जो ईसाई होते हैं या मतलब किसी भी मज़हब के रिलेटेड, तो उनके जो ईसाइयत है ना, मज़हब ईसाइयत, उसमें जो उनका राहिब होता है उसे मोंक कहते हैं, और जो फीमेल होती है वो नन होती है, ठीक है। तो आपको आई होप सो आपको रूल फर्स्ट के थ्रू आपको समझ आ गई होगी कि आपको ख़ुद से ही याद करना है, ठीक है। अब जो रूल नंबर 2 है उसमें क्या है? रूल नंबर 2 क्या होता है कि कुछ मैस्कुलाइंस हमें मैस्कुलाइंस दिए होते हैं और हमने उन्हें फेमिनाइन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, हमें बस एंड पे ESS लगा देना होता है। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से मैस्कुलाइंस हैं। जाहिर है ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हर मैस्कुलाइन मीन टू हर नाउन के साथ हम लास्ट पे ESS लगा दें और फिर उसे फेमिनाइन में कन्वर्ट कर दें। नो, आपको वो देखना है वो कौन से मैस्कुलाइंस हैं। होस्ट, होस्टेस, लायन, लायनस, पोइट, पोइटेस, प्रिंस, प्रिंसेस। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें ये याद रखना है कि कौन से ऐसे हैं वर्ड्स कि जिनके आगे आपने ESS लगा देना है, ठीक है। रूल नंबर 3 है कि कुछ मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? कि उनका जो वोवल होता है ना, एंड पे वोवल आ जाता है, उसको हमने पीछे तो होस्ट वाला पढ़ा कि उनके आगे ही ESS लगा देना है, ठीक है। पोइट पढ़ा, पोइटेस हो गया, उसका होस्ट का होस्टेस हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनके आगे ESS लगाना है, लेकिन हमने कैसे लगाना है कि उनका जो वोवल होगा ना उसको काट के, सब्सटीट्यूटिंग होता है एक जगह नेमुल बदल,
सब्स्टिट्यूट होता है, यानी एक जगह को हटाकर एक जगह से और दूसरी चीज़ उसकी जगह पे रख देना सब्स्टिट्यूट होता है। तो उसके वोवल को हटा के हमने ESS लास्ट पे लगाना है। जैसे प्रिंस, अब ई को हटाया और आगे प्रिंसेस लगा दिया। अब जो प्रिंस में ई आ रहा है वो उस प्रिंस का अपना ई नहीं है, ESS का एडिशन हुआ है यहाँ पर। टीचर, टीचरेस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टीचर है ना उसके अंदर वाला कॉन्सोनेंट से पहले वाला हमने जो ई है वो गायब कर दिया है, और यहाँ पर टीचरस। जो टीचरस और टीचर है ना ये कॉमन जेंडर भी है, मीन हम ये मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें टीचरस भी कोई गलत नहीं है। बट हम देखते हैं ना कि कॉमनली हम टीचर ही यूज़ करते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ठीक है। रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है कि कुछ मैस्कुलाइंस को फेमिनाइन में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है कि उनके लास्ट पे ESS लगा दिया जाता है, लेकिन उनके स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं। हमने पहले क्या देखा था कि उनके स्पेलिंग्स चेंज नहीं होते, लाइक हमने टीचर में से वोवल हटा दी और ESS लगा दिया। उसके बाद हमने ऊपर होस्ट में कुछ नहीं किया, चेंजिंग स्पेलिंग में कुछ चेंज नहीं किया था, बस लास्ट पे ESS लगा दिया। लेकिन इनमें लास्ट पे ESS लगना है, लेकिन उनके स्पेलिंग्स भी चेंज हो जाने हैं। देखिए आप, एम्पायर, शहनशाह, एम्प्रेस। अब हमने इसमें एम्पायर के स्पेल में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। गवर्नर, गवर्नेस, थोड़ा सा चेंज तो यहाँ पर भी हो गया है। ठीक है, OR को ही हटा दिया बिल्कुल। मास्टर, मिस्ट्रेस, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब हमें पता चल जाएगा ये इसका फेमिनाइन है, इस मैस्कुलाइन का, बट स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो रूल्स हैं ना ये बेसिक रूल्स हैं, अगर आपको इनको आप इजीली कैप्चर कर लोगे ना तो आपको इनको अगर आप पिक करोगे तो आपको आगे आसानी होगी। ठीक है, मतलब इसमें इंग्लिश में इतना नहीं होता कि आप एक एक रूल को याद रखें। जब आप अर्ली स्टेजेस में आपको इन चीज़ों को याद करना होता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेजेस में जाते हैं, स्टेजेस कवर किए जाते हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि छोटी ये वाली जो मिस्टेक्स होते हैं वो इग्नोरेबल होती हैं किसी हद तक, बट आपके नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 5 क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि अगर मैस्कुलाइन नाउन्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उनसे पहले कुछ वर्ड्स लगा दें या उनके बाद में कुछ भी वर्ड्स लगा देंगे ना तो वो क्या होंगे, हमारे पास फेमिनाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले तो हमने देखा ES का इजाफा कर दिया, S का इजाफा कर दिया, उसके स्पेल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, एक पूरा लेटर हमने या पहले उसके ऐड कर देना या उसके बाद पूरा लेटर ऐड कर देना है। यहाँ पर देखें, पोस्टमैन, पोस्ट वोमैन, मेल पायलट, फीमेल पायलट। मतलब अब देखिए ना, एक पायलट है, इट्स ओके, मतलब हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, बट मेल और फीमेल आगे पीछे लगा दिया, ही रैबिट, शी रैबिट, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मतलब एक पूरे क्या कहते हैं कि नाउन के साथ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का जेंडर ज़ाहिर करने के लिए अलग अलग हमने यूज़ किए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने जो हाईलाइट किए ना वर्ड्स, ये हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं डेली पे। तो हम क्या करते हैं कि सर्वेंट तो ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन हम अक्सर सिर्फ मेड भी यूज़ करते हैं, बट वो मेड सर्वेंट होती है। ठीक है, मैन सर्वेंट होता है, मेड सर्वेंट होती है। तो ये चीज़ें हैं जो हैं मिस्टेक्स हमारी सोसाइटी में, बट उनके पीछे उनकी बेस क्या है वो ये। लैंडलॉर्ड, अब हम बेसिकली क्या करते हैं कि लैंडलॉर्ड के लिए हम कहते हैं वो लैंडलॉर्ड है, फीमेल भी है तो हम कहते हैं वो लैंडलॉर्ड है। नहीं, फीमेल लैंडलॉर्ड नहीं होती है, लैंड लेडी उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरह मिल्कमैन और मिल्क मेड। तो स्टूडेंट्स हमने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के रूल्स पढ़ लिए हैं कि कैसे मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं कॉमन जेंडर्स। मैंने आपको बताया कॉमन जेंडर्स वो होते हैं कि उनकी ना तो वो फीमेल के लिए फीमेल के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं और वो मेल के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं। उनके लिए हमें वंस कोई ख़ास उनमें कैद नहीं होती है। जैसे अब देखें टीचर, मैंने आपको वहीं पे क्लियर कर दिया था टीचर का। एनिमी, हम कहते हैं ही इज़ माई एनिमी, शी इज़ माई एनिमी। हम ये नहीं बताते हैं कि वो मेल है फीमेल है, बट एनिमी दुश्मन, उसमें मेल भी आ जाता है फीमेल भी आ जाता है। प्यूपिल स्टूडेंट होता है। इसी तरह ये भी आपके पास में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी हैं, बेहतर है आप इन्हें याद कर लें। स्टूडेंट्स अब इसके बाद आता है न्यूट्रल नाउन। न्यूट्रल जेंडर्स क्या होते हैं कि जो ना मेल होते हैं, दोज आर आइदर नाइदर मेल और नॉर फीमेल।
ठीक है। मतलब जैसे अब हमारे पास ये चीज़ें आती हैं कंक्रीट में, ये जो चीज़ें आ जाती हैं ना कंक्रीट नाउन, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एलेबोरेट किया है कि कंक्रीट नाउन क्या होता है। इसी तरह पेपर ना मेल है ना फीमेल है, हम ये नहीं कह सकते कि पेपर मेल है मुज़क्कर है, नो, इट इज़ अ न्यूट्रल नाउन, उसका कोई जेंडर नहीं है। ठीक है। जेंडर हमेशा लिविंग के साथ मुंसलिक होता है, हम नॉन लिविंग के साथ जेंडर मुंसलिक नहीं कर सकते हैं। देखिए ना ऊपर शर्त दी हुई है, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने कॉमन जेंडर पढ़ा, न्यूट्रल जेंडर पढ़ा, मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ लिया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस वो होता है कि जिसमें उन रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, उनसे हट के कुछ होता है। सम नाउन्स आर ऑलवेज मैस्कुलाइन। ठीक है। वो हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे सूरज है, हवा है, जंग, मौत, गुस्सा और समर और गर्मा मतलब मीन्स मौसम गर्मा, विंटर, ओशन। ये हम ये नहीं कहते हैं कि समंदर होती है, सूरज होती है, नो। उसके बाद है सम आर ऑलवेज फेमिनाइन। अब जैसे जो चांद है, अर्थ है, प्लेनेट है ना, पीस अमन होती है, होप उम्मीद होती है, सुकून। ठीक है। शिप ट्रेन, लाइबर्टी की इजाज़त होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जेंडर को शो किया कि जेंडर अकॉर्डिंग टू नाउन, जो जेंडर है ये भी नाउन की ही एक किस्सा में, बट हमने ये देखा है कि कौन सा जेंडर एक मैस्कुलिन है तो हम उसे फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन से कॉमन है। मीन्स हमारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी कन्फ्यूजन्स थी, वो हमारी आई थिंक सो इस लेक्चर के बाद क्लियर हो गई होंगी। और आपको क्या करना है, इसको याद करना ताकि आपको अच्छे से पावर हो जाए।